ये नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा राजी जगिया शकीरत की धुजारे सुरग में भैया गाजी शकीरत की धुजारे सुरग में भैया गाजी समान दे दान तुझको भारी तुझको भारी कीरत विजय पता करेगा विश्व में आसानी कीरत विजय पता करेगा विश्व में आसानी आरे विपद भाई सब पड़ गई एक दिन समय सताना हुआ पता पड़े कि शिव शंकर का जब समास्त्र परोपचार आने जगह मूड गुफा में घुल गए बेहर बन गए नरसेनार आज हो तो जो होने ना गिरा बेटा तो बल सत्य का मर ज्ञान महाराज भीष्म बड़े ही आदर्शवादी राजा हुए जो अपने प्रजा को पुत्र के समान मान देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित राजा भीष्म के 5 बेटा हैं 5 और सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम जिसकी शादी हो चुकी है शादी और जिसकी ससुराल है चंदेली में इसके साले का नाम है शिशुपाल शिशुपाल ये लोग चंदेली कहां पर मध्य प्रदेश में परीक्षित महाराज चंदेली ये मध्य प्रदेश में है। श्रोता बंधुओं रुकुम के साले का नाम है शिशुपाल और ये शिशुपाल अवतारी था अवतारी जब ये पैदा हुआ तब इसकी 4 भुजाएं थी और 3 आंखें थी। याद रखना श्रोता बंधुओं शिशुपाल जब ये पैदा हुआ तब इसकी 4 भुजाएं थीं और 3 आंखें थीं। बड़ा चमत्कारी लड़का पैदा हुआ तो देश विदेश से लोग देखने के लिए आने लगे। ज्योतिषियों ने बताया ब्राह्मणों ने बताया कि जिसे देखते खने इसकी 2 आंखें और इसकी 2 भुजाएं और 1 आंख गायब हो जाएगी उसके द्वारा ही इसकी मौत होगी। 2 भुजाएं और 1 आंख गायब हो जाएगी जिसके दर्शन करते ही उसकी द्वारा इसकी मौत होगी। तो लोग देश विदेश से देखने के लिए आने लगे तो भगवान कन्हैया को पता चले कि बड़ा चमत्कारी लड़का पैदा हुआ है जिसकी 4 भुजाएं हैं 3 आंखें हैं चलो मैं भी चल करके देखें। तो लोगों उसी समय भगवान कन्हैया देखने के लिए पहुंचे और जब देखने के लिए पहुंचे हैं जो शिशुपाल के दर्शन किए हैं वो शीशे में 2 भुजाएं और 1 आंख गायब हो गई। उसी समय शिशुपाल की मैया भगवान कन्हैया के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी हे श्याम सुंदर मेरे बेटा को न मारना। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो मैं तुम्हारे बेटा की 100 गलतियां तक माफ करेंगे। और ये शिशुपाल भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का था समझो लोगो। तो शिशुपाल ये अवतारी था अवतारी श्रोता बंधुओं ध्यान दें
ये 1 से 1 रुपया भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। ये छोटा सा बालक है प्रभाकर यादव, पुत्र श्री समोद यादव, पावन के नाम कटुली। भगवान से प्रार्थना करेंगे इस बच्चे की लंबी उम्र करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, इसी प्रकार से आनंद आता रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे, बालाजी के दरबार में भगवान की कथा चलती रहे। 51 रुपए जितेंद्र कुमार जी, पावन के नाम बजेड़ा। 11 रुपए रामाधार पाल, 50 रुपए महेश। भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल को आसान करे। धन्य हमारे सभी दान दाताओं को बड़ा दान करते हैं बालाजी के दरबार में भगवान की कथा में। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती रहे, धन दौलत बढ़ती रहे, इसी प्रकार से भगवान की धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। श्रोता बंधुओं, राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं। राजा भीष्मक अपने मन में विचार करते हैं परमात्मा तुमने मुझे सब कुछ दिया, मेरे घर में 5 बेटा भी हैं, हमारा खजाना भी भरा हुआ है सोने चांदी से, और हमारा राज्य भी बहुत सुंदर है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन परमात्मा तुमने मुझे एक बिटिया नहीं दी। बिटिया अगर मैं एक बिटिया दे देते, मैं उसके हाथ पीले कर लेते तो मेरा भाग्य धन्य हो जाता। श्रोता बंधुओं, देख लीजिए राजा भीष्मक क्या बोले, हे परमात्मा तुम मुझे एक बिटिया दे देते और मैं उसके हाथ पीले कर लेते, मेरा भाग्य धन्य हो जाता। श्रोता बंधुओं, आजकल आप लोगों ने देखो है, अगर घर में जो बिटिया पैदा होगी सब लोगों के मन न मर गए, चेहरा उतर जाता। अब वो घर से निकल के जब गली में जाए तब उन्हें पूछो क्यों भैया तुम्हारे घर में का जन्म हो, तब भी का कछु ना जन्म हो, बेटरिया जन्म। ऐसे ऊँट तोड़ते हैं, लेकिन घर में कन्या होना बहुत जरूरी है, घर में बेटी होना बहुत जरूरी है। भक्तों, राजा भीष्मक कहने लगे हे परमात्मा तुम मुझे एक बिटिया दे दो और मैं उस बेटी का हाथ पीले कर ले, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो राजा भीष्मक के आंगन में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। और जब कन्या ने जन्म लिया है, जागन बिटिया पैदा भई, तो 22 समय पे 22 दिन राजा भीष्मक के दरबार में बाबा नारद पदार्पण करते। बाबा नारद नारायण नारायण कहते हुए चले हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बाबा नारद आइए आइए, बैठो बैठो। लोगों बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया है ब्रह्मा पुत्र नारद को राजा भीष्मक ने। उसी समय राजा भीष्मक कहने लगे कहिए नारद जी आज कैसे पदार्पण किया है।
बाबा नारद कहने लगे हैं राजा भीष्मक तुम्हारी नगरिया से होकर के मैं जा रहा था तो मन में एक बात आई, लाओ तुमों से मिलत चले और तुम्हारी भी चाहत मुझे खींच लाई। लेकिन एक बात जानते हो कि अगर संत सुखी विचरण तुम्हें, अरे संत तो तभी सुखी रहता जब विचरण करता रहे, घूमता रहे। साधु संत महात्मा अगर एक जगह पर बना रहे तो उसी प्रकार से गंदा हो जाता है। इस प्रकार से एक जगह पर भरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। बहुत सुंदर नारद जी, ठीक ठाक हो? बाबा नारद कहने लगे मैं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन तुम बताइए राजन आज रह करके मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है? लोगों उसी समय राजा भीष्मक कहने लगे आज तो मुझे अपार खुशी है, अपार खुशी है। अरे क्या मिल गया? मिल क्या गया है? महल में एक बिटिया पैदा हुई है, बड़े दिनों से आस लगी है और तुम्हें बड़े अच्छे समय पर आएगी नारद जी। अब हमारी बिटिया को नामकरण संस्कार कर दो। हाथ जोड़ राजा कही और सिद्धि भय सब काम, एक बिटिया जन्मी भवन में सुधर दीजिए प्रभु नाम। महलों में बिटिया पैदा हुई है, नामकरण संस्कार कर दो। बहुत सुंदर, ले आओ अपनी बेटी को लेकर के आओ। उसी समय भक्तु राजा भीष्मक अपनी बेटी को लेकर के आए हैं और नारद जी के सामने अपनी बिटिया को हाथ और नारद जी के हाथों में दिया तो राजा भीष्मक कहने लगे नारद जी हमारी बिटिया को नामू रख दियो और जो बता दियो हमारी बिटिया को ब्याह को लेकर संग ब्याह। लोगों एक बात बताएं, घर में बेटी पैदा होगी तो बाप को ब्याह की पहले से चिंता लगी जाती है। हाँ, ब्याह की